नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी खबर और दुनिया की राजनीति की भी एक ऐतिहासिक घटना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई 2 साल की सजा मानहानि के मामले में उस पर रोक लगा दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो नफरत की राजनीति के खिलाफ, मतलब राहुल गांधी से नफरत करने वालों के खिलाफ, वो लोग जो विपक्ष की आवाज को खामोश करना चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद में नजर ना आए, वो लोग जो राहुल गांधी की आवाज के खामोश हो जाने पर संसद में जश्न मना रहे थे, उनके लिए यह करारा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल फैसले को बल्कि सूरत कोर्ट के उस जज की नीयत को भी उधेड़ कर रख दिया है, जिसने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि यह सजा अधिकतम सजा थी और इसके बाद कानून के तहत, नियमों के तहत यह तय था कि उनकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्यों अधिकतम सजा क्यों दी आपने, क्या सोच कर दी? क्योंकि अगर 1 साल 11 महीने की भी सजा होती तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे जज की नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया है, एक तरह से देखें तो, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि अगर आप अधिकतम सजा दे रहे थे, अगर जज साहब ये लिख रहे थे कि 2 साल की अधिकतम सजा हम देने जा रहे हैं, तो उन्हें यह भी लिखना था कि आप अधिकतम सजा क्या सोच कर दे रहे हैं। लेकिन जज ने अपने फैसले में ऐसा कुछ नहीं कहा कि 2 साल की अधिकतम सजा क्यों, जबकि जज साहब को पता था कि इसके फौरन बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है, यह मामला एक पूरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधित्व हासिल करने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि राहुल गांधी इससे पहले जब उनकी संसद की सदस्यता गई, केरल की वायनाड सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। वायनाड इस देश के सबसे बड़े चुनाव क्षेत्रों में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पूरी एक लोकसभा के लोगों को सिर्फ इस वजह से कि आपके पास वाजिब दलील नहीं है, प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। और राहुल गांधी की सजा होने के बाद से उन्हें संसद की सदस्यता से हटा दिया गया। जो बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी एक ऐतिहासिक बहस है और उस बहस को सुना और समझा जाना चाहिए। जो दलील दी गई राहुल गांधी की तरफ से वो ये दी गई कि जो 3 घंटे तक बहस चली गई है, उसमें राहुल गांधी के वकील ने कहा कि दरअसल जिस पूर्णेश मोदी वो शख्स है जिन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मोदी का जो है वो उनकी मानहानि कर दी है, क्योंकि एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने कि मोदी सरनेम वाले लोग ही चोर क्यों होते हैं। उन्होंने ललित मोदी का नाम लिया था और कई मोदी का नाम लिया था। तो जो कांग्रेस की तरफ से और जो राहुल गांधी की तरफ से दलील थी वो ये दलील थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दी वो ये कि पूर्णेश मोदी दरअसल खुद ही मोदी नहीं है, उन्होंने बाद में यह मोदी सरनेम अडॉप्ट किया है, उसको स्वीकार किया है, लगाया है अपने साथ, तो उनको तो हक ही नहीं है इसको लेकर मानहानि के किसी मुकदमे में जाने का। इसका मतलब यह हुआ सुप्रीम कोर्ट ने माना इस बात को कि पूर्णेश मोदी ने बाद में सरनेम लगाया है। यह दलील दी थी अभिषेक मनु सिंघवी ने। इसके बाद उन्होंने क्या दलील दी कि भाषण में गांधी नाम लिए जाने पर किसी भी आदमी ने केस नहीं किया। गांधी नाम लेने पर 13 करोड़ लोगों की छोटी सी कम्युनिटी और मोदी कम्युनिटी पर जो बात हुई है उसमें कोई एकरूपता नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की जो 2 साल की सजा थी उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच कर रही थी, फुल बेंच कर रही थी, और सीधी सी दलील थी कि यह सजा रुकनी चाहिए। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने एक अलग से एफिडेविट फाइल करके कह दिया था साफ साफ कि मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं, चाहे जो हो जाए,
मुझे संसद की सदस्यता वापस मिले न मिले, मेरी सजा जो है वो मुलतवी हो ना हो, लेकिन मैं इस बात को लेकर माफी मांगने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की है जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद से बीजेपी की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि राहुल गांधी का कद इससे बड़ा होता जा रहा था। एक तरीके से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने राहुल गांधी ने आर या पार की लड़ाई छेड़ दी थी, एक नजीर खींचने की कोशिश की थी कि जब नैतिकता की लड़ाई होगी तो उनका पक्ष क्या होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यह सजा रुकनी चाहिए। 2 साल की जो अधिकतम सजा हुई है राहुल गांधी की, वो गलत है। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि मानहानि के केस के चलते 8 साल के लिए उनकी आवाज को चुप करा दिया। आपको बता दें कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ 6 साल की तक चुनाव के लिए अयोग्य साबित हो जाते हैं 2 साल की सजा होने के बाद या इससे ज्यादा, और उसके बाद 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब 8 साल के लिए चुप करा दिया गया। लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस तरीके की कार्रवाई करेंगे या आप इस तरीके के उदाहरण पेश करेंगे। राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि यह कोई गंभीर अपराधी नहीं है। राहुल गांधी अधिकतम सजा देकर दरअसल अदालत ने यह साबित करने की कोशिश की है कि राहुल गांधी एक अपराधी है। यह सच नहीं है। जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने न जाने कितने केस दर्ज करवाए हैं, लेकिन एक के अलावा किसी में भी कोई सजा नहीं हुई। मोदी कम्युनिटी में जो लोग भी राहुल के बयान से खफा है, वो क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है कि वो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं। तो ये जो पूरा मुकदमा है वो अलग ही प्रेमाइस पर खड़ा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को गौर करने की जरूरत है। राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि 66 दिन तक, जब सूरत कोर्ट में हमारी दलीलें खत्म हुई, उसके बाद 66 दिन तक कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, रिजर्व कर लिया। मई में दलील खत्म हुई और जुलाई में फैसला आता है। और इसके बाद केरल की जो वायनाड सीट है जिससे राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य थे, उस पर अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। उनको लगता है कि जीत के चांस काफी कम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर गौर करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि मामले को राजनीतिक मत बनाइए। सिंघवी जी और जेठमलानी जी, आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे और पूर्णेश मोदी की तरफ जो है वो पैरवी कर रहे थे महेश जेठमलानी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यहां राजनीतिक बात मत करिए, इन सब चीजों को राज्यसभा के लिए बचा के रखिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि इसका कोई एविडेंस नहीं है। शिकायतकर्ता को यानी पूर्णेश मोदी को व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं से अखबार की एक कतरन मिलती है। आपको बता दें कि यह मामला था कर्नाटक का, मुकदमा दर्ज होता है गुजरात में। इस पर वो कह रहे थे कि न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है और वो शिकायत करते हैं। वो ये नहीं बताते कि यह कटिंग कैसे मिली, किसने उनको भेजी, कोई एविडेंस है नहीं। तो एविडेंस एक्ट के तहत वो कुछ साबित नहीं कर पाते और इस बीच शिकायतकर्ता हाईकोर्ट चला जाता है, ट्रायल पर स्टे मिल जाता है ताकि वो और साक्ष्य जुटा सके और इसके ठीक 1 महीने के बाद सजा सुना दी जाती है। पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब चोरों का नाम मोदी 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 कैसे है? ललित मोदी, नीरव मोदी, थोड़ा और ढूंढोगे तो सारे मोदी निकल आएंगे। उनका मकसद मोदी सरनेम वाले हर आदमी का अपमान करना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री के नाम से मिलता जुलता, ये पुरानी दुर्भावना से प्रेरित था। पूरी स्पीच 50 मिनट की है और इसमें सबूतों की भरमार है, यह पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने राजनेता हैं जो एक दिन में 15 से 20 सभाएं करते हैं और वो अपनी सारी बातें, अपना पूरा भाषण याद रखते हैं। यही नहीं, ये भी बताइए आप कि जो सजा हुई है 2 साल की, तो जज ने अधिकतम सजा क्यों दी? बड़ा सीधा सा सवाल कि अधिकतम सजा क्यों दी? अगर जज ने 1 साल 11 महीने भी सजा दी होती या 1 साल 11 महीने 20 दिन की भी सजा दी होती, तो भी राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। इस पर पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने जब कहा था कि प्रधानमंत्री पर टॉप कोर्ट में राफेल मामले में आरोप लगा था, इस पर चेतावनी दी गई थी, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यह बात विचार के लायक नहीं है कि अधिकतम सजा की वजह से, केवल अधिकतम सजा की वजह से एक सीट बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी। यह सिर्फ एक ही व्यक्ति के अधिकार तक सीमित रहने वाला मामला नहीं है, यह उस सीट के वोटरों के अधिकार से जुड़ा मामला है। ट्रायल जज को बताना था कि उसने अधिकतम सजा क्यों दी, लेकिन इस पर उन्होंने
कुछ नहीं कहा। आपको फिर से बता दें कि सेशंस कोर्ट ने, सूरत की सेशंस कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अगले ही दिन राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी और इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट जाते हैं राहुल गांधी, लेकिन हाई कोर्ट भी सजा को बहाल रखता है। 7 जुलाई को यह फैसला आया था हाई कोर्ट का कि हम सजा को नहीं बदलेंगे, यह बहाल रहेगा। तो 15 जुलाई को राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद, और 21 जुलाई को इस मामले में पहली सुनवाई होती है और उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट अब कहता है कि सजा पर हम रोक लगाते हैं। तो कुल मिलाकर भारत के राजनीतिक इतिहास में यह अपने आप में एक विस्मयकारी घटना है कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। आज तक मानहानि के किसी भी मामले में किसी जनप्रतिनिधि को जो है 2 साल की सजा नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इसी पर सवाल खड़े कर रहा है। तो सवाल है कि अब इसके बाद क्या होगा? क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस बहाल होगी? इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। क्या राहुल गांधी इसके बाद जो चुनाव होगा, या क्या वायनाड की सीट को चुनाव आयोग खाली घोषित करेगा और उसके लिए अधिसूचना आएगी और उस पर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो हमारे सामने है, जो फैक्ट है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर, 2 साल की सजा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के साथियों और समर्थकों के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि अगर संसद की सदस्यता इस फैसले के बाद बहाल होती है, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का कोई निर्देश जारी करता है, और उसके बाद जब राहुल गांधी संसद पहुंचेंगे तब क्या होगा, संसद का नजारा क्या होगा, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के चेहरे का रंग कैसा होगा, यह अपने आप में देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी। बहरहाल राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पर आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।